अस्सलाम वालेकुम। दिस सीरीज़ इज़ अबाउट टाइम मैनेजमेंट। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि गया वक्त फिर हाथ नहीं आता, टाइम इज़ मनी। इस पे थोड़ा सा रिफ़्लेक्ट कर लेते हैं। हम में से अक्सर लोग ऐसी शॉपिंग करते हैं जो कि हम बाद में सोचते हैं कि ये मैंने क्या ख़रीद लिया, सारे पैसे खर्च कर दिए। लेकिन फिर क्या होता है, कुछ अरसे के बाद पैसे वापस आ जाते हैं। टाइम ज़ाया होता है, क्या होता है, वापस नहीं आता ना। तो अगर आप देखा जाए तो टाइम जो है वो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, चाहे उसकी तारीद में ही क्यों ना किया जाए। वक्त एक अनमोल चीज़ है, इसलिए अगर हमसे कोई कहे कि लाइफ में कुछ चीज़ें फियर्सली प्रोटेक्ट करनी है तो उनकी लिस्ट में टाइम को लाजमी शामिल करना चाहिए। अब टाइम को प्रोटेक्ट करें कैसे? इतनी अफरा तफरी का ज़माना है, क्या करें ऐसा? तो देखिए, इसके लिए कुछ मिथ्स हैं जो हमने टाइम के बारे में बना रखे हैं, अपने जहनों में कुछ चीज़ें बिठा रखी हैं, उनको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। उन लिमिटिंग बिलीफ से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर फॉर अस टू लर्न टाइम मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिस इट। वो मिथ्स क्या क्या हैं? मिथ नंबर 1, आई डोंट हैव टाइम। मेरे पास तो सर खुजाने की फुर्सत नहीं है। कितनी दफ़ा सुनते हैं हम ये जुमला। अब वो लोग जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, घर बार बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, उनके पास क्या 50 घंटे का दिन है? नहीं ना। नेचर इज़ फेयर विद एवरीवन, सबके पास 24 घंटे का दिन है। होता क्या है, हम नाश्ता करने बैठे, हमने फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर सब खोल लिया और 1 घंटे के बाद हमने नाश्ता किया। हमने कहा नाश्ते में 1 घंटा लग गया। भाई नाश्ते में तो 1 घंटा नहीं लगा ना, नाश्ता तो 10 मिनट का था। आपने बहुत सारी चीज़ों को इनवाइट किया नाश्ते को 1 घंटे का करने के लिए। अब जो शख्स 10 मिनट में नाश्ता करके उठ गया, एट द एंड ऑफ द डे उसके पास ज़्यादा टाइम होगा, आपके पास होगा। तो इस मिथ का फैक्ट ये है कि पीपल डोंट हैव लैक ऑफ टाइम, दे हैव लैक ऑफ डायरेक्शन। JP मॉर्गन वॉज अमेरिकन फाइनेंसर एंड इन्वेस्टमेंट बैंकर। एक दफ़ा उनके पास एक शख्स आया, उसने कहा कि मेरे हाथ में जो लिफाफा है इसमें एक गारंटीड फार्मूला फॉर सक्सेस है और मैं आपको ये $25,000 में बेच सकता हूँ। मॉर्गन ने कहा भाई मुझे तो नहीं पता कि इस लिफाफे में क्या है, लेकिन अगर तुम मुझे ये दिखा दो और मुझे समझ में आ जाए तो आई गिव यू माई जेंटलमैन वर्ड फॉर दैट, कि मैं तुम्हें इसके पैसे दे दूँगा। उसको लिफाफा दे दिया, उसने खोला, उसमें छोटा सा एक पेपर रखा था। मॉर्गन ने उस पेपर को पढ़ा, अपनी ड्रॉर से चेकबुक निकाली और $25,000 का चेक लिख के उसको दे दिया। उस सिंगल शीट ऑफ पेपर पे 2 पॉइंट लिखे हुए थे एज ए सक्सेस फार्मूला। पॉइंट नंबर 1, every morning make a list of things that need to be done that day. Point number 2, do them. To-do list is not a joke and it is not for professionals only. आप जिस कैपेसिटी में भी काम करते हैं, अपने कामों की एक लिस्ट बनाइए, उसके हिसाब से अपने दिन को गुजारिए। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, लेकिन मजमूई तौर पे आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए जिसको आपने फॉलो करना है इफ़ यू वांट टू बेस्ट मैनेज योर टाइम। विथ नंबर 2, मल्टीटास्किंग। कितने लोग अपनी सीवी में स्ट्रेंथ में लिखते हैं मल्टीटास्किंग? न्यूरो साइंस इस बात को प्रूव करती है कि ह्यूमन ब्रेन एक वक्त में एक ही काम पे फोकस कर सकता है और उसकी एफिशिएंसी बेस्ट होती है जब एक वक्त में एक काम किया जाए। एक वक्त में ज़्यादा काम करने से उसकी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है और ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं। कभी रोड पे ऐसी गाड़ी को देखा चलते हुए, इसको देख के लगता है कि शायद ये खुद ही चल रही है, इसको चलाने वाला कोई नहीं, कभी इधर हो जाती है, कभी उधर हो जाती है, कभी अननेसेसरीली स्लो हो जाती है। ज़रा सी गाड़ी आगे करके देखें, मोबाइल पे बात कर रहा होगा। अब आप कहेंगे कि नहीं मैं तो मोबाइल पे बात करते करते मीटिंग्स अटेंड कर लेता हूँ, मैं तो बातें करते करते ब्लॉग लिख लेता हूँ। भाई आप लिख तो लेते हैं, आपने एफिशिएंसी कैलकुलेट की है कभी? कभी आपने सोचा है कि आप उस मीटिंग को जो आप ड्राइविंग के दौरान अटेंड करते हैं उसमें आप ड्राइविंग की कितनी मिस्टेक्स करते हैं और उस मीटिंग के अंदर आप कितनी बातें ध्यान से सुन पाते हैं? अगर नहीं तो आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। एक दिन 1 घंटा सिर्फ ईमेल्स कीजिएगा और अगले दिन उन ईमेल्स में लोगों से बातें भी कीजिएगा, कुछ गाने वाने भी सुन लीजिएगा और उन नंबर ऑफ़ ईमेल्स का कंपैरिजन कीजिएगा। अगर नंबर ऑफ़ ईमेल्स सेम आ जाए तो मुझसे इस वीडियो को देखने के पैसे ले लीजिएगा। इस मिथ का फैक्ट यह है कि मल्टीटास्किंग इज़ अ लाई। चूज़ वन थिंग एट ए टाइम एंड गिव इट योर अनडिवाइडेड अटेंशन टू बेस्ट मैनेज योर टाइम। मिथ नंबर 3, डू मोर। तुम्हारी टू डू लिस्ट में इतने से काम है मेरी, देखो भाई नंबर ऑफ़ टास्क इन अ डे एफिशिएंसी की ज़मानत नहीं होता है। आप उन कामों को पकड़ें जो कि आपकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और बाकी कामों को या तो डीप्रायोरिटाइज़ करें या किसी और से करवा लें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी जॉब की कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? प्लानिंग है, एग्जीक्यूशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उसको आप पकड़ के रखें। और ये फ़ोटो स्टेट है, डिस्ट्रैक्शंस हैं, छोटी मोटी डिस्कशंस हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग है, आप किसी और से करा लें या उनको डीप्रायोरिटाइज़ करें।
आप पेरेंट हैं तो अपने बच्चे की तरबियत आपकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई नहीं कर सकता आपके अलावा। उसके ऊपर फोकस करें, घर की सफाई कोई और भी कर सकता है, या अगर आपको खुद करनी है तो आप 2 घंटे के बजाय उसको 1 घंटे में ख़त्म कर सकते हैं। आपकी पर्सनल डेवलपमेंट है, ये कौन कर सकता है आपके अलावा। कोर चीज़ों को पकड़ें, बाकी को डीप्रायोरिटाइज़ करें, वक्त का इस तरह से बैलेंस करें, आप बहुत अच्छा टाइम मैनेज कर सकेंगे। इस मिथ का फैक्ट ये है कि लेस इज़ मोर देन हरी अप। भाई जल्दी करो, वक्त कम है, काम ज़्यादा है, बहुत अच्छी बात है सुस्ती से बचना, लेकिन आपने कुछ लोगों को देखा है जो हर वक्त जल्दी में रहते हैं, अननेसेसरीली उजलत दिखाते हैं, चलते हुए भी तेज़ तेज़ चल रहे होंगे, हमेशा जल्दी में रहते हैं। अगर आप हमेशा जल्दी में रहते हो, आपका हर काम अर्जेंट है ना, तो आपके साथ सीरियस प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट का। आप एक दिन सुबह लेट हो गए 15 मिनट, भाई आप क्या कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 रिचुअल्स छोड़ देंगे, है ना। रोड पे निकलेंगे, 10 किलोमीटर के रास्ते को 5 किलोमीटर का तो नहीं कर सकते ना, श्रिंक तो नहीं कर सकते ना उसको। क्या करेंगे, रैश ड्राइविंग करेंगे, लोगों की लाइफ हेल्प करेंगे, तो मिस्टेक्स भी होंगी उसमें। तो इसका जवाब ये है, स्मिथ का फैक्ट ये कि हाउ मच टाइम इट टेक्स। चीज़ों को उतना टाइम दें जितना उनके लिए ज़रूरी है, अननेसेसरीली उजलत दिखाने से परहेज़ करें। देन आई कैन ऑलवेज कैच अप बाय स्टेइंग लेट। अब क्या होता है कि हम कहते हैं कि हाँ मैं तो आज 7 बजे तक रुक जाऊँगा, काम कर लूँगा, 1 दिन सही, 2 दिन सही। जब हम इसको आदत बना लेते हैं ना, तो हम अपने दिमाग को ये सिग्नल देते हैं कि उसके बाद बहुत टाइम है, तो जो काम हाथ में होता है ना वो उस पर भी फोकस नहीं करता, और काम हाथ से निकलता भी जाता है और टाइम बढ़ता भी चला जाता है। हम जब प्रोडक्शन की जॉब करते थे, हम काफ़ी ओवर टाइम करा लिया करते थे जब हम पे प्रेशर होता था, और हम उस ओवर टाइम को इतना भुगतते थे। इंस्पेक्शन के दौरान इतनी रिजेक्शंस होती थी, तो हमें ये पता लगता था कि हाँ, हम रियलाइज़ भी कर रहे होते थे कि जिसने भी ये बनाया है ना कि 8.5 घंटे काम करो, उसमें इतने इतने ब्रेक्स, उसने कुछ सोच के बनाया है। इस मिथ का फैक्ट है, मोर टाइम मोर मिस्टेक्स, गो होम ऑन टाइम, देन आई ऑलवेज वर्क बेस्ट अंडर प्रेशर। वर्किंग बेस्ट अंडर प्रेशर इज़ अ स्ट्रेंथ। लेकिन क्या होता है कि जब हम इस स्ट्रेंथ को आदत बनाते हैं ना, किसी ने हमसे कहा 1 हफ्ते के बाद एक डेडलाइन है, चलो बैठ जाओ, अरे अभी तो 1 हफ्ता पड़ा है, मैं तो 2 दिन पहले बैठूंगा। आई वर्क बेस्ट अंडर प्रेशर। अब आप 2 दिन पहले बैठे, कुछ इनएविटेबल हो गया जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सके, आप नहीं कर सके, यू मिस द डेडलाइन। और अगर आपने कर भी लिया और आपने हमेशा ऐसे ही किया 2-2 दिन पहले, अगेन आपका दिल और दिमाग एक मसल है ना, उसके अंदर एक ताकत है चीज़ों को उठाने की। हमेशा उसको इतना प्रेशर देंगे, एक टाइम पे आके वो आपका साथ छोड़ देगा, वो आपकी जहनी और जिस्मानी नशोनुमा पे असरअंदाज होगा, आपकी एफिशिएंसीज डाउन होंगी। इस स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ रहने दें, आदत मत बनाएं, चीज़ों को पहले से प्लान करें। इस मिथ का फैक्ट है कि प्रेशर ड्रेन्स यू आउट। देन प्रोक्रास्टिनेशन इज़ ऑलवेज बैड। आज का काम कल पर मत छोड़ो, कभी नहीं छोड़ना चाहिए, बहुत अच्छी आदत है। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको अगर आप आज के बजाय कल करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर साबित होते हैं। कैसे होता है ये, आप ऑफिस से निकले, आपको आज वॉक पे भी जाना था, ग्रोसरीज भी करनी थी और पेट्रोल भी डलवाना था, आप बिल्कुल टाइम पे निकले, सारा काम मैनेज किया, आप निकले, भाई ट्रैफिक जाम है, 1 घंटे ट्रैफिक में फंसे रहे, अब गैस स्टेशन पे पहुँचे खुदा खुदा करके, तो उसमें भी इतनी लंबी लाइन है। आप सोचेंगे नहीं मैं तो आज ही करूँगा, बस जहाँ इतना थक गया वहाँ और सही। क्या ज़रूरत है आपको इतना ख्वार होने की? अगर आपकी गाड़ी में इतना पेट्रोल है कि आप घर जा सकते हो, सुबह डलवा सकते हैं, गो होम। फिर आप सोचेंगे कि ग्रोसरी भी तो करनी है ना, तो पेट्रोल भी डलवा लो। ग्रोसरी आप सोचें आप कल कर सकते हैं। अगर जहन में आए कि नहीं 3-4 चीज़ें बताई गई थी कि वो ख़त्म है, आज लानी है, भाई स्टॉप एट नियर बाय शॉप और वहाँ से आप वो आइटम ले लें जो ख़त्म है, वो आप लेके घर आ जाएं। आपने अपना 1.5 घंटा सेव किया। अब आपने 4 आइटम जो ले लिए, उसके बाद आपने क्या किया, आपने ग्रोसरीज को कल पे क्या आप नेक्स्ट वीक पे भी छोड़ सकते हैं। आपने क्या किया, आपने अपनी हेल्थ को, अपने टाइम को, अपने मेंटल पीस को प्रायोरिटाइज़ किया। थोड़ा सा आराम करें, गो फॉर अ वॉक। तो प्रोक्रास्टिनेशन इज़ नॉट ऑलवेज बैड। ये कुछ मिथ्स थे टाइम मैनेजमेंट के जो हमने अपने दिमागों में बिठा लिए और इनको तोड़ना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर फॉर अस टू लर्न टाइम मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिस इट। मुझे सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सबका हाफिज़ होने के बानो।